जब ठाकुर जी 3.5 वर्ष के हो गए, अब तो बढ़िया से चलवे भी लगे हैं, बढ़िया से दौड़न लगे। दौड़ते नहीं है, चौकड़ी मार के भागते हैं, यहां से दौड़े सीधे वहां मिलते हैं। ऐसी स्थिति हो गई ठाकुर जी की। अब ठाकुर जी ने ऊधम मचाने शुरू किए। और यहाँ श्री गर्गा अब सुखदेव जी महाराज भगवान के ऊधम बता रहे हैं। ठाकुर जी कौन कौन से ऊधम मचाते? गाय बैठी होती है तो उनके सींग को जाके पकड़ लेते हैं। एक तरफ से ठाकुर जी पकड़ते हैं, एक तरफ से बलराम जी पकड़ते हैं, बैठी हुई गैया के। और फिर यहां से ठाकुर जी अपनी ओर खींचते हैं, वहां से बलराम जी अपनी ओर, फिर ठाकुर जी अपनी ओर, बलराम जी। थोड़ी देर तो गैया ऐसे ऐसे सर हिलवाती रहे, फिर गैया हो जाती है खड़ी। और जैसे ही ठाकुर जी गैया खड़ी होती है, ठाकुर जी ऐसे लटक जाते हैं जैसे कोई पेड़ पर कोई फल लटका हो। दूसरा, गायों के सींग में नंद बाबा घी का लेप लगाते हैं प्रत्येक गैया के। तो वैसी चीखने चीखने उसके सींग, और ठाकुर जी के हाथ में रुक पाते नहीं, ग्रिप नहीं बन पाती, और छूटते हैं हाथ से। मैया बचाइयो, देख तेरी गैया मार रही है, मैया मोकू जल्दी बचा, देख तेरी गैया मार रही है। मैया दौड़ी दौड़ी आमे, इतने में ही तो ठाकुर जी के हाथ छूट जामे। और गैया भी बड़ी चतुर, उसको जैसे ही पता चल जाए ठाकुर जी के हाथ छूटने वाले हैं, वो जाके गोबर के ढेर में ही खड़ी होती है। तो जैसे ठाकुर जी के हाथ छूटते, सीधे गले गले गोबर में जाकर के ठाकुर जी धस जाते हैं। मानो गैया को भी सुख आ जाता है। बोले आए आनंद। मैया लाल जी को उठावे, कितनो नवाओ धुवाओ, घूम फिर के यही में खेले आके गोबर में। हैं अरे लाला, तो कुछ सुंदर सजो धजो रहनो, बढ़िया ना लगता दिखे, वो तो लगा पूर्व जन्म को सुकर दिखे तू। ठाकुर जी बोले हमें मैया, पहले बराह जो अवतार भयो ना, वो मेरो ही भयो। मैं ही बराह बन के आया हूं, मैं ही नरसिंह बन के आया हूं मैया, और मैं ही अब तेरो लाला कन्हैया बन के आया हूं। मैया बोली ज्यादा बात न मत बनाए कर, नरसिंह बन के आयो तू, मोह धोबो आवे ना है, कुत्ता के पिल्लान ने देख ले तो डर के मारे भाग जाए, तू नरसिंह बन के आयो तू। झूठ बोला है हमते। ठाकुर जी बात बात में सच बोल भी जाते हैं, लेकिन यशोदा मैया आदि इन सबको विश्वास नहीं होता। अग्नि, मैया चूल्हे में भोजन बनाती है, और चूल्हे में भोजन बनाते 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 लाल जी को खिलाती है। ठाकुर जी इतने में ही आते हैं, चूल्हे की लकड़ी निकाल लेते हैं, और फिर अग्नि को महाराज पूरे सब जगह घुमाते हैं। किसी गोप के पीछे भागते हैं, किसी गोपी के पीछे भागते हैं, अग्नि के उस लकड़ा को लेके ऐसा उधम मचाते हैं। श्रृंगी, अग्नि, फिर आया द्यमष्टि। द्यमष्टि मतलब अब ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो 2 दांत ही निकले, अभी आगे वाले 2 दांत आए हैं बस। और ये 2 दांत निकलवे के चक्कर में ठाकुर जी इतना रोमे, इतना रोमे। मैया के काय को रोवे? बोले मैया हमारे नंद भवन में 9 लाख गैया हैं, और प्रत्येक गैया के एक बछड़ा रोज होवे। 365 दिन ऐसा दिन ही नहीं जाता जिस दिन कोई गैया नहीं ब्याती। 9 लाख गैया, कोई ना कोई तो ब्याएगी रोज। और जैसी गैया ब्याती है, ठाकुर जी उसका पूजन करने जाते हैं गैया का। और जैसे ही गैया का बालक जन्म लेता है, सोई ठाकुर जी उसको गले से लगाते हैं बालक को, और गले से लगा के सबसे पहले उसके होठ ऊपर करके उसके दांत गिनते हैं, इसके दांत कितने हैं, और फिर रोते हैं। बोले बाबा या को तो अभी जन्म भयो, जन्म लेते या के इतने सारे दांत, और मैं 3 साल को है, अभी 2 ही दांत कई को निकले मेरे। मैया के लाला तू दूध ना पीवे, दही ना खावे, केवल मक्खन ही मक्खन खावे, वो मक्खन चीकनो रे, बात तेरे दांत फिसल के नीचे चले जाए, या हमारे तेरे दांत ना निकल रहे। द्यमष्टि, ठाकुर जी अपने दांत गिनते हैं रोज कितने निकल आए, मेरे पूरे कब निकलेंगे, या गैया के बछड़ान की तरह मेरे दांत कब आएंगे। द्यमष्टि, श्रृंगी, अग्नि, द्यमष्टि, जल। जल में कूद जाते हैं और फिर नाटक करते हैं कि मैं डूब रहा हूं, मुंह बचाओ भैया मैं डूब रहा हूं। सब ब्रजवासी इकट्ठे हो जाते हैं। सब लोग जैसे ही यमुना जी में कूदते हैं, सोई ठाकुर जी नाचने लगते हैं। बोले सबको नवाए दियो, मैंने सबको नवाए दियो, अब सबरे गीले है गए, अब नहावे में आनंद आवेगो। सबके लाला नए नए लत्ता पहन के हमें तू ऐसे नाटक का करे करे। संगी, अग्नि, द्यमष्टि, जल, और फिर आए द्विज। ठाकुर जी आज सवेरे सवेरे उठे, और उठ करके ठाकुर जी ने देखो कि महाराज नंद बाबा हवन कर रहे हैं। ठाकुर जी आके बोले बाबा जी कहा कर रहे हो? लाला हवन कर रहा हूं, अग्निहोत्र कर रहा हूं। अच्छा जाते कहा होवे? बोले याते सबरे देवता प्रसन्न रह जाएं, फिर हम जो चाहे ना वो सब देवता हमारी पूर्ति करें। बोले अच्छा तो हवन करवे तो जो मांगे सो है जाए। बोले हाँ बाबा 2-4 आहुति डाल दो, मेरे दांत आ जाए सबरे। ने प्रणाम करके देवतांत कह दो
मेरी चोटी लंबी ना है रही, देखियो बाकी बलराम की ऐसी नागिन जैसी लहरा रही है बाकी चोटी, मेरी बाबा अभी छोटी सी, नहीं मेरी चोटी लंबी है जाए, देवतांत कह दो और बाबा एक आहुति और डाल दो। बोले कहा मेरो जल्दी तो ब्याह है जाए, अब मेरी उम्र है गई ब्याह की। बाबा के 3 बरस को लाला तू तो ब्याह करना। ठाकुर जी मन में विचार करें और सब ग्वाल बालन को इकट्ठो कर लें और सब ग्वाल बालन तो कहें भैया आज मोको एक राज पतो चलो। सब ग्वाल बाल बोले कहां पतो चली लाला? बोले हवन करवे ते मनचाही वस्तु मिल जाए। बोले अच्छा लाला, तो आज ते हम सब भी हवन करेंगे। ग्वाल बाल बोले हम क्या मांगेंगे? बोले मलूक मलूक बहु मांगेंगे, सुंदर सुंदर बहु मांगेंगे सबरे, चलो यज्ञ करेंगे। हमारे यहाँ सुंदर को मलूक बोलते हैं वृंदावन। हमारे यहाँ कोई बालक बहुत सुंदर हो तो कहा कहेंगे देखियो कैसो कितनो मलूक है बटुआ से मोड़े को, कितनो मलूक है। मलूक मतलब सुंदर। सब ग्वाल बाल बैठ गए, सूखे पत्तों का ढेर बना करके अग्नि लगा दी और ठाकुर जी ने सूखे पत्तों के चूरे सब में बांट दिए और बोले जैसे ही मैं कहूं स्वाहा सबरे डालियो, नेक देरी मत करियो। ए मधुमंगल श्रीदामा, यदि तुमने नेकऊ देरी करी आहुति डालवे में तो फिर मोते मत कहियो यदि तुम्हारी बहू काणी आ जाए, मोते मत कहियो वहां को एक हाथ नहीं हो तो। समय पे आहुति डालोगे तब अग्निदेव कृपा करके मलूक बहू देंगे। आप सब ग्वाल बाल बैठे महाराज यज्ञ कर रहे हैं छुप करके। ठाकुर जी आचार्य बन करके बैठे, 3.5 वर्ष के हैं कृष्ण। ओम नम स्वाहा, जैसी स्वाहा करें सब ग्वाल बाल स्वाहा डाल रहे हैं। ठाकुर जी की इन मधुर लीलाओं को देख करके आकाश में देवता भी बलैया ले रहे हैं, ब्रजवासियों को प्रणाम कर रहे हैं। धन्य है ये ब्रजवासी, जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर। इनके साथ कैसी विचित्र लीला कर रहे हैं, कैसी आनंदमयी लीला कर रहे हैं। बंधुओं, आदमी स्वयं को उसी के सामने खोलता है जिससे वो प्रेम करता है। जिससे वो प्रेम नहीं करता उसके सामने छुपा छुपा रहेगा, उसके सामने मर्यादित रहेगा, लेकिन जिससे वो प्रेम करता उसके सामने अपनी सारी आदतें खोल देगा। ऐसा हूं मैं तो, ऐसे सोता हूं, ऐसे खाता हूं। ठाकुर जी ब्रजवासियों के आगे कुछ भी पर्दा नहीं कर रहे, सब प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी आगे सुनो और काका करेंगे। सबने हवन किया। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला हवन है गयो? बोले हाँ है गयो। लेकिन लाला हमने सुनी है हवन यज्ञ करवे के बाद में ब्राह्मण भोजन भी कराया जाए। ठाकुर जी बोले चलो, हमारे नंद भवन में कोई कमी थोड़ी है, इतनो घी इतनो दूध सब ब्राह्मणन को न्योता दिया है। बिना घर बताए, बिना यशोदा मैया को बताए ब्राह्मणों के घर में जा जा करके कहें आज हमारे घर यज्ञ भयो है और वह यज्ञ की प्रसादी पावे, शाम को आपको आनो है, जरूर पधारियो। सब ब्रजवासी बोले भैया नंद बाबा के घर की प्रसादी को मतलब है 3 दिन तक भूख नहीं लगेगी फिर, क्योंकि इतनो पवा में कि महाराज यहां तक आकंठ नर तक भर जाए, इतनी सारी प्रसादी बना में। और वह प्रसादी पावे के काजे 2 दिना को व्रत भी करना पड़ेगा, 2 दिना भूखे रहेंगे तब पा सके, इतनी प्रसादी बने। ब्राह्मण बोले भैया नंद भवन में न्योतो है। ब्राह्मणी से कह देंगे ब्राह्मणी चूल्हा मत जलाइयो, आज दोपहर को भोजन नहीं करेंगे, शाम को भी नहीं करेंगे, नंद भवन में जाएंगे प्रसाद पावे। और सुनो नमक को पानी और दे दो, नमक को पानी पिएंगे तो भूख और तेज हो जाएगी, जैसी भूख तेज होगी तब जाएंगे नंद बाबा के यहाँ। सब ब्राह्मण महाराज नमक को पानी पी पी करके सबन की भूख ऐसी है गई बिल्कुल अब तो रुको ही नहीं जा रहा है। धोती पहन के तिलक आदि लगा करके सब ब्राह्मण पहुंच गए नंद भवन। यशोदा मैया अटारी पर खड़ी है, अटारी से खड़ी है कि देख रही है इतने सारे ब्राह्मण। नीचे उतर के आई, आज इतने ब्राह्मणन को मेरे घर आगमन भयो, कहा कारण? मैया तुम्हारो लाला आयो, आकर के कह के गयो घर में यज्ञ भयो, भैया प्रसाद पावे आनो। हम सब प्रसाद पावे आए, मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, जल्दी भोजन कराओ। मैया बोली कौन सो यज्ञ, कहां को यज्ञ? कोई यज्ञ वज्ञ ना भयो हमारे यहाँ। और भैया गोकुल में कोई भी यज्ञ होवे तो आप लोग ही कराओगे, जब आप लोग यज्ञ में ही नहीं आए तो फिर भोजन पावे कैसे आ गए? ब्राह्मण बोले मैया ब्राह्मणी घर में घुसन नहीं देंगी, अब हम चूल्हा बंद करवा के आए, तुम्हारो लाला आयो संग में अपनी सखान को लेके आयो। मैया बोली नेक्स्ट 3 वर्ष को छोरा मेरो, बाकी बातन में आप लोग प्रसाद पावे आ गए, कोई बात ना, चलो व्यवस्था करूं तो मैं पवाऊंगी, लेकिन पहले वाला लाला है ढूंढो कहां है।
ठाकुर जी तो खेल रहे थे। वन में जाकर के मैया ने जैसी देखी लाला खेल रहे हो, सब ब्राह्मणन को संग लेके गई। मैया ने आवाज लगाई, लाला ओ कन्हैया। ठाकुर जी ने जैसे ही पीछे मुड़ करके देखो, यशोदा मैया और संग में वो सबरे ब्राह्मण। ठाकुर जी बोले, ए मधुमंगल। बोले हाँ, ये तो सांची को आ गए भैया, ये तो सचमुच में आ गए। तो बोले लाला तू क्या सोच रहा, आमेंगे ना? बोले अरे भैया हमने सोची खेल खेल को हमने पूजन किया है, खेल खेल कोई निमंत्रण है, हमारी बात को ज्यादा हृदय से लगामेंगे ना, आमेंगे ही ना। मौका पता ही मेरी बात इतनी जोर से ये लोग मान जाएंगे, आ जाएंगे सबरे। अब कहा करें, मैया तो बहुत मारेगी। कोई लाला कोई बात ना, चल मैया के पास चल। मैया के पास ठाकुर जी के बोले हाँ मैया बता। मैया ने पकड़ो कान। मैया बोली अरे लाला ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहा हूं उधम मचावे, ये सब कौन है? काय को निमंत्रण दे के आए इन लोगन को? ये सब ब्राह्मण बेचारे आ गए कि हमको आपके लाला ने निमंत्रण दियो भोजन को, हम सब भोजन पावे आए, कहां से पवाऊं इनको? ठाकुर जी उन सब ब्राह्मणों को देख करके बोले मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने इनको पहली बार देखो, या तो पहले कभी ना मिलो मैं इनसे। मुझे तो ये ना पता इनको घर कौन सी गली में, सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई निमंत्रण ना दियो। यशोदा मैया सब ब्राह्मणों को लेकर के गई, सुंदर पकवान बना के सबको पवाए। तब से ठाकुर जी ने एक नियम बना लिया, क्या? गोकुल में कोई संत दिख जाए, कोई ब्राह्मण दिख जाए, कोई वैष्णव दिख जाए, तो ठाकुर जी की भली उससे पहचान नहीं, ठाकुर जी उसके पास जाके कहते हैं अरे आप यहां घूम रहे हो, नंद बाबा तो आपको वहां ढूंढ रहे हैं यमुना जी के तट पे। वो बोलते हैं, बोले क्यों? अरे यशोदा मैया को पता चली कि आप आ रहे हो तो उन्होंने 56 भोग बनाए घर पर, चलो जाओ जल्दी पाओ। यशोदा मैया बोली अरे लाला जितने संत आमे, जितने ब्राह्मण आमे, जितने वैष्णव, सबन को ठेका ते नहीं ले रखो है, दिन भर हमारी रसोई जलती रहे, कोई ना कोई आते रहे, सब आगे होके लाला ने कही आप हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं तो हम तो भोजन पावे आ गए। ठाकुर जी बोले मैया इतनी संपत्ति है कहा करोगे? आपको संतन को बांटो, खूब लुटाओ, खूब दो। आज तक बंधुओं तब के यशोदा मैया के चूल्हे की अग्नि प्रज्वलित हुई है, आज तक किसी भी मंदिर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जहां भी हमारे कृष्ण बैठे हैं, वहां के चूल्हे की अग्नि कभी शांत नहीं होती, सबको देते हैं, बांटते ही रहते हैं। हमारे वृंदावन में एक मंदिर है श्री राधा रमन लाल जी का, वहां तो जो चूल्हे की अग्नि है ना वो 350 वर्षों से अनवरत जल रही है, पूरे दिन जलेगी, और रात्रि जैसी होती है मंदिर बंद होता है तो खूब सारी लकड़ियां रख देते हैं, उसको बंद नहीं होने देते, बुझने नहीं देते। और ऐसी तो मान्यता बताते हैं कि ये 300 वर्ष नहीं, यशोदा मैया के चूल्हे की अग्नि के ही उससे जल रही है आज तक, उसी से ठाकुर जी की आरती होती है। अग्नि का कोई भी कार्य होगा उसी चूल्हे से ही अग्नि ली जाती है। जय जय श्री राम पार्वती पतये हर हर।